हेलो स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 को दे रहे हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग नेक्स्ट 2022 में नीट आईआईटी जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब के लिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो गाइडलाइंस है। मुझे 35 इयर्स हो गए हैं और मैंने केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री चारों पार्ट को मैंने पूरा एक साथ पढ़ाया हुआ है। इन 35 इयर्स में आप मान सकते हैं लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स के बीच मैंने काम किया है। 800 से ज़्यादा डॉक्टर बन चुके हैं और लगभग 12-13 हज़ार के करीब लोग, इससे भी ज़्यादा, इंजीनियरिंग में जा चुके हैं। अक्रॉस द इंडिया स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको कुछ गाइडलाइंस मैं आपको दे देता हूँ। तो इस 15 डेज के अंदर अगर इन गाइडलाइंस पे फोकस करेंगे, हालांकि पूरे साल भी अगर इस पे आप फोकस करते तो भी आपको बेनिफिट होता, पर अब हमारे पास 15 डेज बचे हुए हैं, उसी की प्लानिंग हम कर रहे हैं। तो मैं केमिस्ट्री की कुछ गाइडलाइंस आपको देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको क्या खाना है, कैसे सोना है इन 15 दिनों में, वो सब बताऊंगा। साथ साथ में कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो आज मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के 4 पार्ट है: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं बोल सकते और केमिस्ट्री को प्योरली आप न्यूमेरिकल वाला नहीं बोल सकते हैं। बट इतना बात मैं केमिस्ट्री के बारे में जानता हूँ कि केमिस्ट्री में जो भी चीज़ एग्जाम में आती है वो फिक्स आती है, कुछ नयापन नहीं होता है। एंड ये सब्जेक्ट आपको धोखा नहीं देता है, मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे बायोलॉजी किसी बच्चे की नीट के लिए बहुत अच्छी है और अगर केमिस्ट्री भी अच्छी हो जाए तो ये सपोर्ट करता है। ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये असिस्टेंट करता है आपको। एंड नॉट लाइक दिस कि ये आपको किसी भी तरह से लेट डाउन करे, ये आपको हमेशा इम्प्रूव और आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 11th और 12th क्लास की अगर एनसीईआरटी को आपने लाइन टू लाइन पढ़ लिया तो हर क्वेश्चन वहीं से निकलता है। इसलिए इन 15 दिनों में एटलीस्ट आप इतनी कोशिश कर लिए कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन आपसे नहीं छूटे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, कोई भी चैप्टर की एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। देख लीजिए, एटलीस्ट देख लीजिए। और आपने नो डाउट 2 साल भर जो भी तैयारी की है आपने अपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजों के नीचे अंडरलाइन जरूर किया होगा। इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आउट ऑफ 45 मान के चलिए 8 to 10 क्वेश्चंस आपके, क्योंकि केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आएंगे तो 8 to 10 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे डायरेक्ट आएंगे। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और वो लाइन टू लाइन जब क्वेश्चन आए उसके दूसरे दिन एनसीईआरटी को पढ़ के आप लगा देना कि सर ने क्या कहा था। तो ये काम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। नंबर 2 बायोकेमिस्ट्री, उसमें चैप्टर ही आपके बायोमोलिक्यूल्स, और मैं कुछ और ऐड कर लूँ तो पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे, वैसे ही कुछ चैप्टर हैं। एनसीईआरटी छपी हुई आती है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन उससे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। और सारा पढ़ना इन टेक्स्ट जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में दिया हुआ, इन बॉक्स, बैक साइड, सब कुछ अच्छी तरह से देख लीजिए। जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है नीट 2016 के अंदर, नहीं 16 नहीं कह सकता हूँ मैं, 18 के अंदर, सॉरी, नीट 2018 में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था जो आपके कौन बनेगा करोड़पति शो में भी कल पूछा गया। और वो क्वेश्चन था कि सीवी रमन जो थे उनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मिला था उनको
जो आपके सरफेस केमिस्ट्री के अंदर है। इट मीन्स आप मान के चलिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। फिजिकल केमिस्ट्री, अब कुछ बच्चों को, बायोलॉजी वालों को फिजिकल केमिस्ट्री से इतना न्यूमेरिकल आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, सॉल्यूशन के, काइनेटिक्स के। माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री के जो 7, 8, 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 45, उसमें से 4 या 5 न्यूमेरिकल पूरे पेपर में आपको मिलेंगे, और उसके लिए इतना हाई तौबा। और वो न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। अगर आपको मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, अगर आपको फेराडेज लॉ, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, अगर थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो आप उन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर पाओगे। इसलिए ये हाई तौबा मत बचाइए कि मेरे को न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, 4, 5 पूरे पेपर में आउट ऑफ 45। क्लियर? तो ये आपका काम फिजिकल का अच्छा हो। अब लास्ट बचती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पार्ट थोड़ा सा अलग तरह से आता है, और मैं कहता हूं केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन, नारे लगा लीजिए। केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने एक्सेप्शनल केस है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ईथर वाले चैप्टर में गए, और ईथर वाले चैप्टर में CO बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन होती है। वो कहते हैं कि क्लीवेज ऑलवेज एट स्मॉल एल्काइल ग्रुप, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वहीं पर क्लीवेज होगा। जैसे आपका मिथॉक्सी इथेन है तो मिथाइल पार्ट पर जो है वो क्लीवेज होगा, लेकिन अगर वहां पर टर्शरी एल्काइल ग्रुप एसोसिएट है, जैसे मिथाइल भी लग रहा है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर मिथाइल, ये ऑक्सीजन, इधर टर्शरी ब्यूटाइल, तो क्लीवेज अकर्स एट टर्शरी एल्काइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल वाले ग्रुप पे। जबकि ये तो बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है कि टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इसलिए इस रिएक्शन में अगर ईथर में क्लीवेज होगा तो बिग एल्काइल ग्रुप पे होगा, लेकिन कब? जब वो टर्शरी एल्काइल ग्रुप पे है। आप तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी बात आसानी से समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में जो हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। तो एक तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रूटीन में रिएक्शन हटके हैं उन सबको देख लीजिए। नंबर 2, नेम्स रिएक्शन, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे आएंगे और ऑर्गेनिक के 12-13 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देख लीजिए नेम रिएक्शन को। नंबर 3, बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन सा कंपाउंड ये रिएक्शन देगा? जैसे एल्डोल कंडेंसेशन तो वो देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आयोडोफॉर्म रिएक्शन वो देगा जिसमें CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या फिर ऑक्सीडेशन के बाद CH3CO होना चाहिए। आराम से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो ग्रंथ की तरह रोजाना आराम से देखिए। रोजाना 1 घंटे तय कर लीजिए कि ऑर्गेनिक में याद तो कर रहा हूं पर 1 घंटे देखना है। जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक में फोटोजेनिक मेमोरी होगी उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने इन 15 दिनों में किस किस पार्ट पर केमिस्ट्री में कैसे फोकस करना है आपको एक गाइडलाइन दी है। अगर यहाँ से सुन के 50% आप दिल में, 50% दिमाग में थियोरिटिकल चीज़ों को आपको दिल में डालनी है, न्यूमेरिकल और लॉजिक वाली चीज़ों को, एक्सेप्शंस को आपको दिमाग में डालनी है, तो ये चीज़ें एग्जाम वाले दिन आसानी से निकल के आ जाएगी और आप केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स, मेरा एक्सपीरियंस है, आप ला पाओगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।